हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे यूज ऑफ द के जो नेक्स्ट रूल्स हैं, इन रूल्स को देखिएगा दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर रूल नंबर 35 से लेकर के रूल नंबर 37 तक हम करने वाले हैं। तो थोड़े से रूल जो हैं वो रूल थोड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन वाकई में अच्छे रूल हैं, समझ में भी आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके आगे तक काम में आएंगे। क्या बोला रूल नंबर 35 के अंदर? कहता है कि सम ऑफ बोथ ऑफ ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ मैनी ऑफ हाफ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ either of, neither of, each of, none of, several of, various of। ये इतने सारे जो वर्ड हैं, ये वर्ड आपको याद करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे एक बार दो बार अगर बोल लेंगे तो। क्या बोलता है, दोबारा मेरे साथ सुनिएगा कि सम ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वेरियस ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, और क्या बताया, हाफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बाद में हमेशा अगर कोई भी दी गई नाउन है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, तो इसके पहले हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। किससे पहले लगेगा? जो भी नाउन आपकी आई है वो नाउन अगर आपकी प्लूरल है तो इसका मतलब कैसी है, वो काउंटल होगी। और अगर काउंटेबल होगी, और अगर वो जो नाउन है वो आपकी सिंगुलर होगी तो वो अनकाउंटेबल होगी। इस काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। सर कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में क्या है, ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर। गौर से देखिएगा साथियों, ये तो रहा ऑल ऑफ, और इस ऑल ऑफ के बाद में एक जो नाउन आई है, ये देखिएगा कैसी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। गर्ल्स कैसी हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप क्या लगाओगे, दा लगाओगे। ठीक है, ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर। अगर आप गलती से भी ऐसे कह देते हैं ऑल ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन सोल्ड। गौर से देखिएगा, ये तो रहा हाफ ऑफ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाफ ऑफ ये रहा। ठीक है, तो हाफ ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन है वो नाउन कैसी है मेरी, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। ठीक है, इसलिए अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो इस नाउन से पहले क्या लगाया मैंने, दा लगाया। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, वेरियस ऑफ, मैनी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये इस तरीके की अगर वर्ड आपको दिए हुए हैं और इन वर्ड्स के बाद में अगर कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आई है, तो इस नाउन से पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिएगा, रूल नंबर 36 क्या कहता है, दा का प्रयोग के हिसाब से, ये वर्ड ध्यान से सुना, के हिसाब से या फिर की दर से, के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इस तरीके से मैं बोलता हूं कि दूध 60 रुपये लीटर के हिसाब से बिकता है, यानी कि 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, तो यानी कि के हिसाब से, की दर से, ऐसा इसके अंदर अर्थ निकला है। और वहां पे जो नाउन होगी वो नाउन आपकी कैसी होनी चाहिए, हमेशा सिंगुलर। तो ये लीजिएगा, जब भी सिंगुलर नाउन अगर आती है तो इसके लिए हमेशा क्या काम में लेते हो आप, दा को यूज में लगाते हो। कैसे? देखिएगा, डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर, यानी डीजल जो बेचा जाता है वो किसके हिसाब से बेचा जाता है, लीटर के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर मीनिंग क्या निकला, के हिसाब से, है ना। तो जब के हिसाब से अगर निकला तो इससे पहले हमेशा क्या लगाया मैंने, दा लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, कि केले जो होते हैं वो
दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो दर्जन के हिसाब से ये इसका मीनिंग निकला। तो इसलिए इससे पहले हमेशा क्या लगाओगे यहाँ पे, दा लगाओगे। ठीक है, तो डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर एंड बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन। ठीक है, तो दा समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 37। क्या बोला, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के गुणों के आधार पर हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले दा लगता है। मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया। कोई भी एक प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन के जैसे गुण हैं, उन्हीं गुणों के आधार पे हम किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से अगर उसकी तुलना करते हैं तो दूसरा जो प्रॉपर नाउन है, सेकंड जो प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। कैसे, देखिएगा। सेंटेंस क्या बोला, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, यानी मुंबई और लंदन इन दोनों की तुलना की गई है। किसके आधार पे, गुणों के आधार पे। तो जो सेकंड जो नाउन है, मेरी सेकंड प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा। सर तुलना कैसे हुई, अरे मुंबई जिस तरीके से भीड़ भड़ाके वाला देश मतलब स्थान है, वैसे ही लंदन जो है ब्रिटेन का, वो भी भीड़ भड़ाके वाला स्थान है। इसलिए इनके गुणों के आधार पे क्या हो गई इसकी तुलना। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम और न्यूटन इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। किसके आधार पे, इनकी इंटेलिजेंसी, इनके ब्रिलियंस के हिसाब से। जिस प्रकार से न्यूटन ब्रिलियंट था, वैसे ही इंडिया के अब्दुल कलाम भी ब्रिलियंट थे। तो इसलिए इनका क्या कर दिया, तुलना। तो जब ये तुलना की तो सेकंड जिससे हम तुलना कर रहे हैं, सेकंड प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगाओगे, आप दा लगाओगे। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे तुलना किसकी की, अहमदाबाद जो है वो तो इंडिया का और मैनचेस्टर है वो विदेश का। तो इसलिए इन दोनों के बीच में तुलना की। किसके आधार पे, गुणों के आधार पे। जिस तरीके से मैनचेस्टर कपड़ों के लिए फेमस है, इसी तरीके से अहमदाबाद भी कपड़ों के लिए फेमस है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग जो होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड जो प्रॉपर नाउन थी, उससे पहले क्या लगाया मैंने, दा लगाया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बोलूं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो इंडिया का शेक्सपियर है ना। तो यानी कालिदास में और शेक्सपियर के बीच में क्या की है, तुलना। इसलिए शेक्सपियर के नाम से पहले क्या लगाया मैंने, दा लगाया। ठीक है, बताइएगा रूल नंबर ये 35 से लेके और 37 तक के सारे समझ में आए या नहीं। पहला जो रूल है, इसके अंदर तो कई सारे वर्ड हैं, ये आपको याद करने हैं। सम ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, मैनी ऑफ, ऑल ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से हाफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। इनके बाद में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल, क्या बोलते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और प्लूरल अगर काउंटेबल नाउन अगर आती है, तो इस नाउन से पहले क्या लगाओगे, दा लगाओगे। अगले रूल में क्या बताया कि अगर कहीं किसी सेंटेंस के अंदर मीनिंग के हिसाब से या की दर से अगर निकलता है, तो सिंगुलर नाउन से पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। इसी तरीके से अगर कोई दो चीजों की आप समान गुणों के आधार पर तुलना कर रहे हो, तो सेकंड जो जिससे आप तुलना कर रहे हो, सेकंड जो मेरी प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगाओगे, दा लगाओगे। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, ये क्लास है, ये क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।